Shalom and welcome to CFI India. We are glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikki Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you. God bless you. Praise the Lord. हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं कि हमारी तैयारी प्रभु के आने के लिए, सेकंड कमिंग, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आने वाले हैं, हमारा तैयारी कैसा है उसके लिए। तो आइए हम लोग पहला वचन जो देखेंगे वो देखेंगे हम लोग पहले इतिहास की किताब से, पहला इतिहास 12 अध्याय और 32 वचन, जहां पे लिखा है एक गोत्र के बारे में जिसका नाम है इसखार। सो हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को, पहला इतिहास 12:32। और इस्साकारियों में से ऐसे लोग आए जो समय को पहचानते थे जी, और यह भी जानते थे कि इज़राइल को क्या करना चाहिए। तो उनके प्रधान 200 थे। हाँ, थैंक यू। देखिए किस तरीके से इस गोत्र का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, और कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे लोग थे जो समय को पहचानते थे और उन्हें पता था कि इज़राइल को क्या करना चाहिए इस समय में। हम अपने आप को उस जगह में रखेंगे और अगर कोई आपके बारे में या मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो या क्या वो ऐसी बात कहेंगे क्या कि निकी ऐसा व्यक्ति है जो समय को पहचानता है, या सुनील भाई ऐसे व्यक्ति हैं जो समय को पहचानते हैं? क्या लोग क्या हमारे बारे में यह कहते हैं क्या? ये मेरी सवाल है आपसे। ये आप सवाल आप अपने आप से पूछिए, अपने परिवार से पूछिए कि क्या हम इस समय को पहचानने वाले लोग हैं कि नहीं? क्योंकि ये समय बहुत अद्भुत समय है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। 1948 में इज़राइल वापस आ गया भूमि में। उस समय से बहुत कुछ बदलाव आ गया है दुनिया में। 1967 में यरूशलेम वापस आ गया इजरायली के लोगों के हाथ में, और आज जो हम लोग देख रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 15-16 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उससे पूरी दुनिया का नक्शा या दुनिया का देखने का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है, और समय को पहचानना बहुत जरूरी होता है। जो हम लोग 5 साल पहले करते थे या 10 साल पहले कर पाते थे, आज नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय बदल गया है। परमेश्वर का वचन वही है, परमेश्वर वही है, लेकिन अलग रूप से हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया भर में चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंज को पहचानना, वो जो बदला हुआ जो वातावरण है उसको पहचानना और उसके अनुसार हमें रिएक्ट करना जरूरी होता है। और इस गोत्र के बारे में लिखा है कि उन लोग समय को पहचानते थे और उनको पता था कि इज़राइल को क्या करना चाहिए। हमारी रोज ये प्रार्थना होना चाहिए कि परमेश्वर आप हमें ऐसा ज्ञान दो, ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझदारी दीजिए ताकि हम लोग समय को पहचाने। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बात किया समय के बारे में। अगर हम लोग ने देखा उनके टीचिंग, यीशु मसीह का जो टीचिंग था, तो उन्होंने बहुत समय बिताया अंतिम दिनों के बारे में बात करने के लिए, प्रभु के राज्य के बारे में बात करने के लिए, उनका दूसरा आगमन के बारे में बात करने के लिए। अगर हम लोग ने एक परसेंटेज अगर लगाया उस पे, तो लगभग मैं कह सकता हूं करीब 25 से 30% उनका समय ऐसे टीचिंग्स पे था, उनके दूसरे आगमन के बारे में या परमेश्वर के राज्य के बारे में, अंतिम दिनों के बारे में। मत्ती 16 में हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने एक बात कहा, मत्ती 16 और 3 वचन में। वहां पे वो बात कर रहे हैं वहां के पुडारी लोगों के साथ, लीडर्स के साथ, फरसी लोगों के साथ, सदूसी लोगों के साथ। मत्ती 16 और 3, और यही बात वो कर रहे थे कि तुम क्या पहचानते हो कि क्या हो रहा है? प्लीज पढ़ लीजिए। और प्रातःकाल आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और डरावना है। हाँ, तुम आकाश के लक्षणों को पहचानना तो जानते हो, पर क्या समयों के चिन्हों को नहीं पहचानते? तो यीशु मसीह एक बात कह रहे थे इनको यहां पे कि देखो, तुम जब बादल को देखते हो तो तुम्हें पता है कि बारिश होने वाला है,
धूप देखते हो तो तुम्हें पता है कि आज बहुत गर्म दिन होने वाला है। ये सब पहचानने में तुम महाविश हो, परफेक्ट हो। लेकिन समय जो हो रहा है, आत्मिक समय जो चल रहा है, वो तुम नहीं पहचान पा रहे हो क्या? और हमें इस वचन को इसी तरीके से देखना चाहिए हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए, कि जो चल रहा है आजकल दुनिया में, यूक्रेन रशिया के बीच में जो चल रहा है, सूडान में जो चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट इजराइल में जो चल रहा है, और चारों तरफ से इजराइल को घेरा जा रहा है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि ये होने वाला है एक दिन, शायद उस समय तक, उस परफेक्ट समय तक हम लोग नहीं पहुंचे, लेकिन उसका जो बिल्डअप हो रहा है, हम लोग उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और वो समय को पहचानना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब तुम ये देखोगे तब अपना नजर ऊपर लगाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा आ रहा है। आमेन। तो वो समय पहचानना इंपॉर्टेंट है। और यीशु मसीह ने खुद कहा यहां पे कि जैसे तुम मौसम को पहचानते हो, उस तरीके से तुम्हें पहचानना है समय को, सारी चीजों को देख कर। आमेन। तो हम लोग देखते हैं, अभी आगे जाएंगे मत्ती 24, और इस पूरा जो अध्याय में यीशु मसीह बात कर रहे हैं अंतिम दिनों के बारे में, उनके सेकंड कमिंग के बारे में वो बात कर रहे हैं। ये चिन्ह होगा, वो चिन्ह होगा, युद्ध होगा, भूकंप आएगी, बाढ़ आएगी, अलग अलग तरीके का इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे दुनिया में, जो हम लोग देख रहे हैं। और फिर वो बात करते हैं 32 वचन में, मत्ती 24:32, अंजीर के वृक्ष से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाल कोमल हो जाती है और उसमें पत्तियां निकलने लगती है, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म ऋतु निकट है। हाँ, तो अब यीशु कह रहे हैं कि देखो, अंजीर के झाड़ को तुम देखो। अंजीर के झाड़ को क्यों देखो? क्योंकि जब तुम देखोगे उसको, तो उसका फल जब निकलेगा, तुम पहचान जाओगे कि गर्मी का मौसम आ गया है। अब गर्मी का मौसम का जो पेड़ था, वो था जैतून, अंजीर नहीं था। तो शायद यीशु मसीह ने गलती किया, उनका ज्योग्राफी ठीक नहीं था, या उनका जो अंडरस्टैंडिंग है एग्रीकल्चर के बारे में, वो ठीक नहीं था। नहीं, वैसी बात नहीं है, उनका अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट था, लेकिन वो कुछ बात कह रहे थे। वो पेड़ के बारे में बात कर ही नहीं रहे थे, वो एक दृष्टांत दिखा रहे थे लोगों को कि अंजीर का पेड़ क्या है। किसके बारे में जिक्र हो रहा है यहां पे? इजराइल के बारे में। जब हम लोग देखते हैं होशिया की किताब में, यिर्मयाह की किताब में, तो हम लोग देखते हैं कि इजराइल के बारे में जब बात किया जाता है, तो अंजीर के पेड़, द फिग ट्री के बारे में बात होता है इजराइल को लेके। तो वो कह रहे हैं यहां पे, अंजीर के पेड़ को देखो, जब उनकी डालियां निकल जाएगी, जब वो फल देना चालू करेगा, तब आपको पता चलेगा कि समय आ गया है, समर का समय या गर्मी का समय, या वो समय आ गया है जिसके बारे में आप रुके हुए हो। आमेन। और फिर 34 वचन में उन्होंने और एक बात कहा, और फिर उन्होंने बात किया कोई लोगों के बारे में। पहले उन्होंने इजराइल के बारे में बात किया अंजीर के पेड़ को लेके, अब 34 वचन को हम लोग देखेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो, हाँ, पूरी ना हो जाए, इस पीढ़ी का अंत ना होगा। इस पीढ़ी का अंत ना होगा। कौन सा पीढ़ी? कौन सी पीढ़ी के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे थे? जो पीढ़ी ने उस समय को देखा जब अंजीर का पेड़ वापस आ गया। नहीं तो अगर हमें लग गया कि यीशु मसीह ने गलती किया, क्योंकि वो पीढ़ी 2000 साल पहले, वो पीढ़ी तो मर गए, तो कौन सी पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं? और हम लोग अगर जो भाषा में लिखा गया है नए नियम को, यूनानी भाषा में, उस भाषा में जब हम लोग देखते हैं, तो यहां पे जिक्र हो रहा है उन लोग के बारे में। पीढ़ी एक ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि एक जैसे इंग्लिश में से दिस रेस, दिस पीपल, हाँ, ये जाति के लोग रहेंगे। यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि ये जाति के लोग रहेंगे। दिस पीपल विल नो बाय नो मीन्स पास अवे, इन लोग हट नहीं जाएंगे। कौन सी जाति के बारे में कह रहे हैं यीशु मसीह? यहूदी लोगों के बारे में। यहूदी लोग रहेंगे मेरे आने तक, और मेरे आने के बाद भी यीशु मसीह वही बता रहे हैं यहां पे अपने लोगों को। तो क्या कह रहे हैं कि तुम देखोगे कि ये सब हो रहा है,
अंजीर का पेड़ वापस आ जाएगा, जिंदगी पाएगा, उनके डालियां निकलेंगे, फल निकल जाएगी, और ये जो जाति है जो अंजीर के पेड़ के साथ कनेक्टेड है, उन लोग भी हट नहीं जाएंगे, उन लोग रहेंगे तब तक। यीशु मसीह यही बात कह रहे हैं यहां पे। चलिए हम लोग आगे जाएंगे और हम लोग और एक वचन हम लोग देखेंगे, और वो है थेसलोनियंस की किताब से, पहला थेसलोनियंस 5 और 1 और 2 वचन यहां पे पढ़ेंगे, जहां पे पौलुस अब बात कर रहे हैं चर्च के साथ, और कह रहा है कि देखो थेसलोनियंस के लोग, आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं चोर की तरह? जी हां, आपको सही लगता है, लेकिन वो और एक बात कहता है आगे। तो हम लोग पहले ये 2 वचन पढ़ेंगे, पहला थेसलोनियंस 5 1 और 2। अब है भाइयों, इस बात की आवश्यकता नहीं कि समयों या कालों के विषय में तुम्हें कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम स्वयं भली भांति जानते हो कि जैसे रात्रि में चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन भी आएगा। यस, सो तुम जानते हो, ये कह रहा है पौलुस, तुम जानते हो प्रभु का दिन कैसे आएगा, जैसे चोर आता है। चोर कैसे आता है? बता के नहीं आता है। अगर वो बताए के आएगा तो सब लोग रेडी रहेंगे। चोर कैसे आता है? छुप के आता है। तो पौलुस कह रहा है कि देखो प्रभु यीशु मसीह के आने का जो समय है वो चोर के जैसा है, लेकिन आगे भी एक बात कहता है। वो क्या होता है कि हम लोग इस वचन को लेके हम लोग पकड़ लेते हैं कि यीशु मसीह जब आएंगे चोर की तरह आएंगे, हमें पता नहीं होगा, तो हमें इतना वरी नहीं करना है, हमें कोई ज्यादा तैयारी नहीं करना है, क्योंकि जब हम लोग का जिंदगी चलता जाएगा, जब उनके आने का समय है वो आ जाएंगे चोर की तरह। लेकिन पौलुस और एक बात आगे कहता है, और वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वचन में, 4 वचन में। परंतु भाइयों, हाँ, तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। यस, भाइयों बहनों, चर्च के लोग, पौलुस कह रहा है तुम अंधकार में नहीं हो कि वो दिन आपके ऊपर आएगी चोर की तरह। मतलब अब पौलुस कह रहा है कि 2 तरह के लोग हैं, जिन लोग के लिए इस दिन आएगा चोर की तरह, और उन लोग हैं जिनके लिए वो दिन आएगा खुलेआम, जब हम लोग तैयार रहेंगे। चोर के लिए कोई तैयार नहीं रहेगा। जो लोग तैयारी में नहीं हैं उनके लिए वो दिन आएगा चोर की तरह। जो लोग तैयारी में हैं उन लोग के लिए चोर की तरह वो नहीं आया, क्योंकि हम लोग समय को पहचानेंगे। आमीन। और यीशु मसीह वही कह रहे थे कि समय को पहचानो। इस्साकार के लोग कैसे लोग थे? समय को पहचानते थे। अगर हम लोग तैयारी में नहीं हैं तो जरूर वो दिन आएगा चोर की तरह, क्योंकि हम लोग तैयारी में नहीं हैं। लेकिन पौलुस कह रहा है कि तुम ऐसे लोग नहीं हो। थेसलोनियंस के चर्च, तुम भले लोग हैं जो पहचानते हो समय को। तुम्हें पता रहेगा जब प्रभु के आने का समय है। हम और एक वचन देखेंगे प्रकाशित वाक्य में से, चैप्टर 3 3 अध्याय और 3 वचन, रेवलेशन 3 एंड वर्स 3। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रह और मन फिरा। इसलिए यदि तू जागरूक न रहे तो मैं चोर के सदृश आऊंगा। एक मिनट, अगर तू जागरूक नहीं रहे तो मैं चोर की तरह आऊंगा, और तू जान न पाएगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। राइट। तो उसका ऑपोजिट क्या है? अगर तुम जागरूक हो तो आपके लिए मैं चोर की तरह नहीं आऊंगा। सही है? जागरूक रहना जरूरी होता है, आपके लिए, मेरे लिए, हम लोग सबके लिए। अब वापस जाएंगे हम लोग मत्ती में। ओके, तो मत्ती 24 में जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये सब चीजें होने वाली हैं, अब तुम अंजीर के पेड़ को देखो, अब तुम देखो कि ये जाति के लोग खत्म नहीं होने वाले हैं, यहूदी लोग खत्म नहीं होने वाले हैं, वो रहेंगे। अब ये सब होने के बाद फिर उन्होंने एक पैराबल कहा, दाखला उन्होंने कहा, वो था 25 में, मत्ती 25 में। और हम लोग उस दाखला को इस समय हम लोग देखने वाले हैं, जो है 10 कुंवारी के बारे में। ये सब कहने के बाद यीशु मसीह ने
बहुत समय निकाला इस दाखला को टीच करने के लिए लोगों को कि उन लोग पहचाने कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। तो हम लोग इस दाखला को देखने वाले हैं और इस दाखला में हम लोग देखते हैं कि कई चिन्ह हैं, सिंबल्स है। और वो चिन्ह, ये जो सिंबल्स है, उसका क्या मीनिंग है और हम कैसे पहचाने, कम हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं और हम कैसे तैयारी करें प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए। ओके, तो देखेंगे इस समय हम लोग, जस्ट जल्दी से मैं बता देता हूं, हम लोग क्या देखते हैं, 10 कुंवारी थे। सारी कुंवारी को पता था कि कौन आने वाला है, दूल्हा आने वाला है। ओके, सबको पता था। ऐसा कोई भी कुंवारी नहीं था वहां पे जिसको पता नहीं था, सबको पता था। सब आए, सब बोले कि हाँ अब बड़ा शादी होने वाला है, शादी में हम लोग जा रहे हैं। सबके पास मोमबत्ती, ये था दीपक, राइट, दिया था, सबके हाथ में था। 5 ने ज्यादा तेल लिया, 5 ने थोड़ा सा ही तेल लिया। उनका तेल खत्म हो गया क्योंकि दूल्हा लेट हो गया, ट्रैफिक जाम में फंस गया, वो लेट हो गया वो आते आते। तो इन लोगों का तेल खत्म हो गया, लेकिन जिन्होंने एक्स्ट्रा तेल लेके गए उनके पास था, उन लोग रेडी थे। जब दूल्हा आ गया उन लोग गए शादी के हॉल में, धूमधाम से शादी में उन लोग पार्टिसिपेट किया उन्होंने। लेकिन जो लोग के पास उजाला नहीं था उनको कहा गया बाहर रुको, आउट। दरवाजे बंद हो गए और उन लोग बाहर थे। बस यही था कहानी। इसमें से हमें अब क्या मिल रहा है? तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि 5 जो थे वो बुद्धिमान थे और 5 जो थे मूर्ख थे, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन 10 के 10 कुंवारी थे। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं कि बाइबल के वचन से ही हम लोग बाइबल को इंटरप्रेट करेंगे, हमारे मन से नहीं, हमारा इंटरप्रिटेशन नहीं, हमारा बुद्धि से नहीं, हमारे ज्ञान से नहीं, लेकिन बाइबल क्या कहता है हर चिन्ह के बारे में, हर सिंबल के बारे में। तो हम लोग देखते, पहले हम लोग देखने वाले हैं कुंवारी। कुंवारी कौन थे? और हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य 14 में, रेवलेशन चैप्टर 14 और 4 और 5 वचन हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कुंवारी, जो 10 कुंवारी थे वो कौन थे बाइबल के अनुसार। ठीक है, प्लीज पढ़ लीजिए ब्रदर। रेवलेशन 14 4 और 5। ये वे हैं जिन्होंने अपने आप को स्त्रियों के साथ भ्रष्ट नहीं किया, क्योंकि वे कुंवारे हैं। ये वे ही है जो मेमने के पीछे पीछे जहां कहीं वो जाता है चलते हैं। 1 मिनट, कौन है ये लोग जो मेमने के पीछे चलते हैं? कौन मेमने के पीछे चलता है? मेमना कौन है? यीशु मसीह, बराबर है। मेमने के पीछे कौन चलता है? शिष्य, उनके शिष्य, उन बिलीवर्स। कौन है वर्जिन्स? कौन है कुंवारी? जो मेमने के पीछे चल रहे हैं, बराबर है। तो कुंवारी का जो सिंबल है या चिन्ह है वो है विश्वासी, यीशु मसीह के फॉलोअर्स। सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है। प्लीज आगे पढ़ लीजिए। यह परमेश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल होने को मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। उनमें झूठ नहीं पाया गया और वे निर्दोष है। झूठ नहीं पाया गया और निर्दोष है, मतलब उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, अच्छे लोग हैं, निर्दोष है, बिलीवर्स है। हम लोग कह सकते हैं कि बाइबल क्या कह रहा है? कुंवारी कौन है? बिलीवर्स है। और एक वचन हम लोग देखेंगे, वो है यिर्मयाह के किताब में, और वो है 31 और 4, यिर्मयाह 31 वर्स 4, जहां पे हम लोग देखते हैं कि इजराइल के बारे में भी लिखा है कि वो कुंवारी हैं। यस। हे कुंवारी इज़राइल की, मैं तुझे फिर से बसाऊंगा और तू फिर से बनाई जाएगी और डब से पुनः सुशोभित होकर आनंद करने वालों के साथ नाचती हुई निकलेगी। इजराइल कौन है? परमेश्वर के अलग किए हुए लोग। ओके, दुनिया में से अलग किए हुए लोग कौन है? इजराइल देश। बिलीवर्स कौन है? दुनिया में से अलग किए हुए लोग। आमेन। तो जो अलग किए हुए लोग, उनको बाइबल कह रहा है कुंवारी, वर्जिन।
राइट? तो जो चिन्ह है, जो सिंबल है वर्जिन का, कुंवारी का, वो है परमेश्वर के अलग किए हुए लोग। हम लोग कह सकते हैं कि इक्लीसिया या कलीसिया के लोग जो है, इजराइल के लोग, और जो बिलीवर्स है, जो नॉन इजरायली बिलीवर्स है, सब है कुंवारी, क्योंकि बाइबल ये उनका डिस्क्रिप्शन इस तरीके से कर रहे हैं। ओके, तो पहली चीज हम लोग दो देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि 10 कुंवारी में से अगर 10 कुंवारी दुनिया भर का चर्च है या बिलीवर्स है या कॉल्ड आउट लोग हैं, उनमें से 5 तैयार थे और 5 तैयार नहीं थे। मतलब क्या? यीशु मसीह हमें एक पिक्चर दिखा रहे हैं कि 50%, आधा से ज्यादा बिलीवर्स तैयार भी नहीं रहेंगे उनके आने के लिए। बाप रे, ये तो बहुत भयानक चीज है, घबराने वाली बात है। क्योंकि हम लोग जब देखते चर्च में प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इवेंट्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत लाइवली लग रहा है सब कुछ, लेकिन अंदर भीतर क्या हो रहा है प्रभु जानते हैं। और प्रभु कह रहे हैं कि तैयारी में रहना जरूरी है, क्योंकि सब प्रोग्राम, सब चीज अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है, हमारे ड्रेसेस अच्छे हैं, हमारा सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर हम लोग तैयार नहीं हैं तो हम लोग वो 5 कुंवारी जैसे रहेंगे जो बाहर रहेंगे, विल बी आउटसाइड। और ये है कड़वा सच, बिटर ट्रूथ। चलिए आगे देखते हैं कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो पहला वर्जिन्स जो हैं, कुंवारी जो है, सारे बिलीवर्स। ओके, अब आगे देखते हैं वाइज वर्जिन्स, जो बुद्धिमान कुंवारी, वो कौन है बाइबल के अनुसार? मत्ती 7 और 24, मैथ्यू 7:24, यीशु मसीह आप कह रहे हैं घर के बनाने के विषय में। ओके, पढ़ लीजिए प्लीज। इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ओके, बुद्धिमान कौन है? हाँ, लेकिन कौन है वो? जो मेरे वचन को सुनता है और उसके आधार अपना जिंदगी जीता है, वो बुद्धिमान है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? बुद्धिमान वो है जो मेरे वचन को सुनते हैं और अपनी जिंदगी को जीते हैं उसके अनुसार। Who hears these sayings, who hears these teachings of mine and lives accordingly, यीशु मसीह ये कह रहे हैं। सबसे बहुत बड़ा ये जो कहते हैं ना डिबेट बिलीवर्स के बीच में, बाताबाती जो चलता है ना, वो है कि परमेश्वर का पूरा वचन हमारे लिए लागू है या लागू नहीं है। ये बड़ा एक डिबेट चलता है बिलीवर्स के बीच में, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि पुराना नियम के वचन हमारे लिए लागू है ही नहीं, है ही नहीं। हमारे लिए मेन जो वचन है क्रिश्चियंस के लिए, वो है मत्ती से रेवलेशन। कुछ बिलीवर्स ये भी कहते हैं कि नहीं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन भी नहीं है अपने लिए, वो भी जूस के लिए है। प्रेरितों के काम से प्रकाशित वाक्य तक सिर्फ बिलीवर्स के लिए है। बहुत से बिलीवर्स ऐसे भी कहते हैं। चलिए, तो क्या करना चाहिए? अपना बाइबल तो बहुत अभी पतला हो गया, अभी बाकी सब फाड़ के फेंक दो। यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 5 में, मत्ती 5:17 में वो कहते हैं कि देखो, तुम ये मत सोचो कि मैं नियम को या भविष्य वक्ताओं को खत्म करने आया हूं, तोड़ने आया हूं, खत्म करने आया हूं, नाश करने आया हूं। मैं ये सब कुछ करने नहीं आया हूं। मैं क्यों आया हूं? पूरा करने के लिए। आमीन। अच्छा, पूरा करना ये भी नहीं है कि पूरा हो गया तो हट गया, नहीं। यीशु मसीह जो जिस तरीके, जो भाषा, जो शब्द उन्होंने यूज किया, जैसे मत्ती ने कैसे इस तरीके से रिकॉर्ड किया यहां पे, वो जो शब्द है उसका मतलब है यीशु मसीह एक कंटिन्यूटी कह रहे हैं कि मैं आया आपको सिखाने के लिए कि नियम का जिंदगी कैसे जीना चाहिए। ये मैं आया सिखाने के लिए। जो फरीसीस कहते हैं नहीं, उनके अनुसार नहीं, लेकिन खत्म में नहीं हुआ है, तो कौन सा रास्ता सही है? वो रास्ता सही है जो यीशु मसीह कह रहे हैं, इस तरीके से आपको जीना है। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि वो खत्म हुआ है। उसका मतलब है कि हमने शायद उसका अंडरस्टैंडिंग, हमारा अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं था। अब करेक्ट करने के लिए मैं आया हूं, आपको वो दिखाने के लिए। आमीन। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग वो हैं
जो समझते हैं, पूरे वचन को समझते हैं और जीते हैं उसके अनुसार। उसको हटा नहीं दिया गया साइड पे, लेकिन वो हमारी जिंदगी का भाग है, वो हमारी जिंदगी का एक गाइडलाइन है। आमीन। फिर यीशु मसीह का भाई कौन था? वो याकूब, जेम्स। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सुनो सुनो सुनो, तुम सिर्फ वचन को सुनने वाले लोग नहीं रहो, लेकिन वचन के अनुसार जीने वाले लोग बन जाओ। राइट? तो यीशु मसीह ने वही क्या कहा, यीशु मसीह के भाई ने भी वही कहा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर क्या कहते हैं। हम लोग स्तोत्र में क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है स्तोत्र में 19 और 7 में, साम्स 19 वर्स 7। यहोवा की व्यवस्था खरी है, हाँ, वह प्राण को बहाल कर देती है। ओके, यहोवा का व्यवस्था खरी है। इन इंग्लिश, द लॉ ऑफ द लॉर्ड इज परफेक्ट। परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का तोरा परफेक्ट है, खरा है, खरी है। अगर वो खरा है, अगर वो परफेक्ट है, तो अचानक से वो खत्म कैसे हो गया? मैं वही पूछता हूं लोगों को, जब लोग कहते हैं कि अरे वो खत्म हो गया, क्रूस पे खत्म हो गया, अच्छा तो स्तोत्र क्यों कह रहा है कि वो परफेक्ट है? वही चीज खत्म होता है जो परफेक्ट नहीं था। अगर कोई चीज खरा है, परफेक्ट है, तो वो अचानक से खत्म कैसे हो गया? या तो ये गलत है या तो वो गलत है। क्रूस पे यीशु मसीह ने नियम को खत्म नहीं किया, क्रूस पे यीशु मसीह ने शैतान के श्राप को खत्म कर दिया। आमीन। और हमें इटर्नल लाइफ उन्होंने दिया, सर्वकालिक जीवन उन्होंने दिया उनके बलिदान के द्वारा, लेकिन नियम को खत्म नहीं किया, क्योंकि वो खरा है। फिर हम लोग देखते हैं पहले यूहन्ना 5 और 3 में, जहां पे यूहन्ना कहता है, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। लॉर्ड आई लव यू वेरी मच। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? यू लव मी, आप हमसे प्यार करते हैं, मेरे वचन का पालन करो, सिंपल, बस। और मेरे नियम कठिन नहीं है, परमेश्वर कह रहे हैं। गॉड्स लॉ इज नॉट डिफिकल्ट। यीशु मसीह कह रहे हैं कि कौन है बुद्धिमान कुंवारी? जो वचन को सुनता है, जो वचन का पालन करता है, जो वचन को सीखता है, और जो अपनी जिंदगी वचन के अनुसार चलाता है। आमीन। ऑलराइट। फिर मूर्ख कुंवारी फिर कौन है? मूर्ख कुंवारी तो उसका ऑपोजिट हो गया, उल्टा कर लीजिए। मत्ती 7 और हम लोग 26 में देखते हैं। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। वो सुनता है, डेफिनेटली सुनता है। सब क्रिश्चियन सुनते हैं, सब चर्च जाते हैं, सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप सुन लो, लेकिन सुनना और करना वो इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कहते हैं ना शमा इज़राइल, इसका वही मतलब है, सुनो इज़राइल और वचन का पालन करो। इसका मतलब है शमा। सिर्फ सुनो नहीं तो हम लोग मराठी में क्या कहते हैं? ऐका, लिसन टू मी। लिसनिंग सिर्फ काफी नहीं है, कान से सुनना, एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल लिया। लेकिन शमा जो होता है वो है सुनना और पालन करना, वो होता है। सुनो इज़राइल, शमा इज़राइल, तुम्हारा परमेश्वर एक है। आमीन। तुम्हारा परमेश्वर एक है, मतलब तुम उसके पीछे तुम चलो, उनके वचन के पीछे तुम चलो। और यीशु मसीह कह रहे कि मूर्ख कुंवारी, मूर्ख बिलीवर्स, फुलिश बिलीवर्स वही है जो सुनते रहते हैं, जिंदगी भर उन लोग वचन सुन रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं, बदलाव आए नहीं है। ऐसे नहीं है कि उन लोग को समझदारी नहीं है, दुनिया भर की चीजों में समझदारी है। बहुत से बिलीवर्स हैं ऐसे, समझदारी बहुत है, लेकिन जब वचन आता है कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि वही ट्रेडिशन, वही चीज में चलते जा रहे हैं जिंदगी भर वही साइकिल चल रहा है, बार बार। और यीशु मसीह कह रहे हैं ऐसे लोग हैं जो अपने घर को रेती पर उन लोग बना रहे हैं। जब बाढ़ आती है तो वो घर गिर गया, खत्म
हो गया। हम लोग देखते हैं नीति वचन में, नीति वचन 1 और 7 में, जहां पे लिखा है कि परमेश्वर का जो भय है, प्लीज, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हाँ, जो लोग मूर्ख हैं उन लोग शिक्षा को तुच्छ मानते हैं। दे डिस्पाइज एनी काइंड ऑफ डिसिप्लिन एंड टीचिंग। तोरा का मतलब क्या है? टीचिंग, शिक्षा। नियम एक अंडरस्टैंडिंग है, और उससे भी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है कि परमेश्वर का टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, हिंदी निर्देश, परमेश्वर का निर्देश। और यहां पे नीति वचन में कह रहा है कि ऐसे लोग मूर्ख हैं जो निर्देश नहीं सुनते हैं। हमें अपना मनमानी करना है, हमें अपने जिंदगी के अनुसार अपने को सब करना है। पूछेंगे सबसे सलाह लेंगे, लेकिन वही चीज करेंगे जो हमें ठीक लगता है। और यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन, अदोनाई का वचन यह कह रहा है कि ऐसे लोग मूर्ख हैं, ऐसे बिलीवर्स मूर्ख हैं। और यीशु मसीह कह रहे कि आधे बिलीवर्स ऐसे होने वाले हैं अंत के समय में, 5 out of 10। तो हम लोग ने देख लिया कि फुलिश वर्जिन्स कौन है, मूर्ख वर्जिन्स कौन है, और समझदार वाले वर्जिन्स कौन है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि उजियाला क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज द लाइट। और वो हम लोग देखते हैं नीति वचन 6 और 23 में। आज्ञा तो दीपक है, हाँ, और शिक्षा ज्योति। शिक्षा ज्योति है। मेरे बाइबल में लिखा है द तोरा इज लाइट, क्योंकि इब्रानी में इस तरीके से लिखा गया है। इन हिब्रू इट सेज दिस, तोरा उजाला है। और जो बाइबल स्कॉलर्स है, हिब्रू लैंग्वेज स्कॉलर्स को आप पूछेंगे तो हम लोग उनको आप जस्ट पूछिए उजाला क्या है बाइबल में, सीधा उन लोग कहेंगे उजाला मतलब तोरा। और इसलिए योहान कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो इसको हम लोग तोरा कहते हैं, वो मनुष्य बन के आ गया। द वर्ड बिकेम फ्लैश। परमेश्वर का वचन मनुष्य बन के आ गया, क्योंकि यहूदी अंडरस्टैंडिंग में, उनके समझ में, जो परमेश्वर का जो वचन है, जो तोरा है, वो मसीहा में प्रकट होता है हमें। आमीन। ठीक है, उनके समझदारी में मसीहा अभी तक आया नहीं है, लेकिन जब मसीहा आएंगे वो तोरा पूरा लेके आने वाले हैं, क्योंकि वो खुद तोरा है। वो उनका अंडरस्टैंडिंग है। हमें समझदारी मिल गई है कि वो तोरा परमेश्वर, वो तोरा यीशु मसीह है, जो ऑलरेडी आ गए हैं और दोबारा आने वाले हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो उजाला है वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर का तोरा, वो है परमेश्वर का नियम, वो है परमेश्वर का इंटायर टीचिंग, उनका निर्देश, वो है उजाला। फिर हम लोग देखेंगे स्तोत्र में, स्तोत्र 119 और 105, जो वचन हम लोग बार बार दोहराते हैं अपनी जिंदगी में। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, हाँ, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यस, मेरे मार्ग के लिए क्या है? तेरे वचन एक उजाला है। उजाला मुझे फिलिप्स बल्ब से नहीं मिलता है, उजाला मुझे बाइबल से मिलता है। आमीन। ये कह रहा है, ये कौन कह रहा है? दावीद यहां पे कह रहा है। तो उजाला क्या है? परमेश्वर का वचन। फिर हम लोग देखते हैं दूसरे तिमोथी में, दूसरा तिमोथी 3:16 में, जहां पे हम लोग देखते हैं कि सारा जो वचन है वो परमेश्वर, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उद्देश्य और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। कोई भी वचन बाइबल में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सब पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है और हमारे लिए अच्छा है, ताकि हम अपने जिंदगी को जी पाए। हम अपने हर एक क्षेत्र, जिंदगी के हर एक क्षेत्र को हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं। जब हमें कोई निर्णय लेना है, हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे लिखा कि हर चीज जो लिखा है पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा हुआ है। आमीन। मूर्ख कौन है, जो बुद्धिमान कौन है, वो देख लिया है। और हम लोग ने देखा है कि उजियाला
क्या है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि उजाला को किसी के अंदर बैठना जरूरी है, और वो है दिया या दीपक, राइट। वो क्या है, और वो हम लोग देखते हैं आगे वही वचन में जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, और वो है नीति वचन 6:23। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। आज्ञा तो दीपक है। कौन सा आज्ञा? परमेश्वर का आज्ञा। परमेश्वर ने कितने आज्ञा दिया हमें, या इजराइल को, और इजराइल के द्वारा हम लोग सबको कितने आज्ञा? 613, 613। अभी 613 याद करना बहुत मुश्किल है। कोई भी स्कूल के प्रोफेसर को भी पूछे कि आपको पता है, मुश्किल होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग नहीं जी सकते उसके अनुसार। सीखना जरूरी है। आमीन। अब मैं अगर जा रहा हूं रास्ते पे और मैंने सिग्नल को तोड़ लिया और मैंने पुलिस वाले को बोला मुझे पता ही नहीं था, वो कोई जवाब है ही नहीं। पता होना जरूरी है, वो बोलेगा, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हो, जिंदगी जी रहे हैं, तो परमेश्वर के कलाम को जानना जरूरी है, परमेश्वर के नियम को जानना जरूरी है। और यहां पे बाइबल में क्या लिखा है कि आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की कमांडमेंट्स, वो दीपक है, और वो दीपक के अंदर वो उजाला है, क्योंकि वो पकड़ता है, दैट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर। नहीं तो अगर हमारे पास कोई नियम नहीं है, कोई सिस्टम है ही नहीं, तो हम लोग कैसे जिएंगे? अपने अनुसार। मैं अपने अनुसार जीऊंगा, भाई अपने अनुसार जिएंगे, ये भाई अपने अनुसार जिएंगे, सब अपने वही कर रहे हैं जो हम लोग देखते हैं न्यायाधीश की किताब में। क्योंकि उस समय बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे उसको, तो वहां पे उस समय के लोग अपने, दे वर ऑल डूइंग व्हाट दे थॉट वाज राइट। उन लोग सब कर रहे थे जो उनको लगा जो सही है। मुझे ये लगता है सही है, इनको ये लगता है सही है, उनको ये लगता है सही है, सब अपना अपने एक चीज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को एक सिस्टम परमेश्वर ने दिया सबके लिए, यहूदी के लिए, गैर यहूदी के लिए, जो यीशु मसीह में आए हैं, सबके लिए एक सिस्टम परमेश्वर ने दिया, और वो है उनका कलाम, उनका सिस्टम, और वो है हमारे लिए दीपक। जब हम उसके अनुसार चलेंगे, सब कुछ सिस्टमैटिकली चलेगा हमारी जिंदगी में। तकलीफ आएगी, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं आएगी, सबकी जिंदगी में तकलीफ आना ही है कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोग के मन में वो कॉन्फिडेंस होगा कि हम लोग चल रहे हैं परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार, क्योंकि वो दीपक हमें मार्ग दिखा रहा है कि इस तरीके से आपको आगे चलना है। हम लोग देखते हैं मत्ती में, और मत्ती में, और ये वचन में 22 अध्याय में यीशु मसीह को पूछा गया, रब्बाई रब्बाई, सबसे महत्वपूर्ण जो आज्ञा है वो क्या है? प्लीज पढ़ लीजिए। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ओके, तो उन्होंने क्या कहा? लव योर गॉड। परमेश्वर से प्यार करो, सारे मन से, सारी जान से, सारे ताकत से, सब चीज के साथ तुम अपने परमेश्वर से प्यार करो। वो कहां से मिला? व्यवस्था विवरण से, अनुवाद से, फ्रॉम चैप्टर 6, जो हम लोग गाते हैं, राइट, जो हम लोग एवरी संडे गाते हैं, शमा इज़राइल, सुनो इज़राइल तुम्हारा परमेश्वर एक है। ठीक है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है नियम या आज्ञा यीशु मसीह कह रहे हैं हमारे लिए। अच्छा, उसके बाद कौन सा आता है वो कहते हैं आगे, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था आमीन। और भविष्यवक्ताओं का आधार है। इस दो पे सब कुछ है। अब आप कहेंगे, या मैं कहूंगा, मैं तो परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं अपने पड़ोसी से प्यार करता हूं। जी हां, मैं पड़ोसी से प्यार करता हूं। जब उसके घर में कोई राशन नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, प्यार है। ब्रदर, आई विल प्रे फॉर यू, ये मेरा प्यार है। ये व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं, और मैं कह रहा हूं, ब्रदर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ये मेरा प्यार है। ये प्यार हुआ क्या? प्यार होता है, प्रैक्टिकल होता है। बाइबल में लिखा है कि यीशु, परमेश्वर ने दुनिया से प्यार किया तो उन्होंने अपने बेटे को दिया। एक्शन था उसमें, सिर्फ बड़े आवाज से नहीं, तो आसमान से वो चिल्ला के बोल सकते थे, ए दुनिया के लोग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हो गया, उन्होंने किया कुछ। आमीन।
और यीशु मसीह ने यही कहा कि अगर तुम प्यार करते हो परमेश्वर के साथ तो वचन का पालन करो। अगर तुम प्यार करते हो मनुष्य के साथ तो उनको मदद करो। और इसलिए अगर 10 अध्याय को हम लोग देखते हैं ना, द 10 कमांडमेंट्स, पहले 4 जो अध्याय है, मैं परमेश्वर हूं जो तुम्हें इजराइल से इजिप्ट से बाहर लेके आया हूं, तुम्हारे पास और कोई परमेश्वर नहीं होगा, तुम्हारे सामने कोई मूर्ति नहीं रहेगा, तुम परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं रहोगे, तुम शब्बात को पालोगे। यह है परमेश्वर से प्यार करना। अगर हम लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम लोग ये 4 जरूर करेंगे। अगर हम लोग मनुष्य से प्यार करते हैं तो चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं करेंगे उनके बारे में, राइट, व्यभिचार नहीं करेंगे। उनके पास अगर कुछ मिला, उनके पास अगर कुछ है, हमें खुशी होगी। डोंट कवेट, इट सेज इन इंग्लिश, डोंट कवेट योर नेबर्स गुड्स और हिज वाइफ। मेरे पड़ोसी के पास एक बहुत अच्छा गाड़ी है, अब मुझे जलन हो रहा है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये प्यार हुआ क्या? नहीं। उनके पास कुछ अच्छी चीज है, मुझे खुशी हो रहा है, ये प्यार होता है। और जब हम लोग उस लेवल पे आएंगे कि हम लोगों के खुशी के साथ हम खुशी मना रहे हैं, उनके दुख के साथ हम दुख मना रहे हैं, तब हम लोग कह सकते हैं हम सच्ची में प्यार कर रहे हैं। नहीं तो सब चीज, एवरीथिंग इज अदरवाइज ओनली वर्ड ऑफ माउथ। सिर्फ हम लोग कह रहे हैं मुंह से बस यही हो रहा है, लिप सर्विस। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो, लिप सर्विस नहीं चाहिए हमें। परमेश्वर को क्या चाहिए? एक्शंस चाहिए, और वो है दीपक। और कमांडमेंट, जब हम लोग आज्ञा का पालन करते हैं, हम लोग कोई प्रैक्टिकल चीज कर रहे हैं, तब हम लोग दिखा रहे हैं कि देखो परमेश्वर हम आपसे प्यार करते हैं, देखो हमारे पड़ोसी हम आपसे प्यार कर रहे हैं, एक्शंस के द्वारा। और नियम हमें एक सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग, एक प्लान देता है, हमें एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका देता है कि कैसे हम परमेश्वर से प्यार करें, कैसे हम अपने पड़ोसी से प्यार करें और परमेश्वर के सिस्टम में हम लोग रहें। नहीं तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई मैं प्यार करता हूं आपसे, बहन मैं प्यार करता हूं आपसे, मैं दुनिया के लोग के साथ प्यार करता हूं, लेकिन वो सिर्फ मुंह से हम लोग कह रहे हैं। अगर हमने प्रैक्टिकली करना है तो वचन में दिया हुआ है, स्टडी करिए, उसका अभ्यास करिए और सीखिए कि हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। और 613 जो नियम है इसी के बारे में है, प्यार के बारे में, लोगों से हम लोग प्यार कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ कैसे हम लोग प्यार कर सकते हैं। आमेन। तो हम लोग ने क्या देखा है कि परमेश्वर का जो नियम है वो हमारे लिए दीपक है, परमेश्वर का जो उजाला है वो उनका वचन है, वो उनका सिस्टम है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि हर चीज को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? तेल चाहिए। तेल क्या होता है वो हम लोग देखते हैं यशायाह की किताब में 61 और 1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। आमेन। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर है। यीशु मसीह ने यही वचन को पढ़ा लूका 4 में, लूक 4:17 में यीशु मसीह ने यही वचन को पढ़ा कि परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है क्योंकि उन्होंने मुझे अभिषेक किया। अभिषेक कैसे किया जाता है? तेल को डाल के, किसी के ऊपर तेल लगा के अभिषेक किया जाता है। तेल का मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें क्या करते हैं? व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड डू इन अस? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम लोग चुप नहीं बैठ सकते, ऐसे ही बैठ नहीं जाते घर पे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, हम लोग देखते हैं पुराने नियम में हर एक बार जब पवित्र आत्मा आया किसी के ऊपर, उन्होंने कुछ किया, जाके युद्ध लड़ा या उन्होंने कुछ कार्य किया जिसके वजह से लोगों का भलाई हुआ, जिसके वजह से जागृति आया, जिसके वजह से परमेश्वर का कलाम लोगों के अंदर आया, जिसके वजह से लोगों को पता चला कि हम लोग पाप में हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं, हमें वापस आना है परमेश्वर के पास। हर एक बार जब पवित्र आत्मा कुछ करता है, वहां पे एक्शन होता है।
वहां पे कुछ होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आता है, जब उंडेला जाता है हमारे ऊपर, हम लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं, हम लोग को आगे जाके कुछ करना जरूरी होता है। और वो हम लोग देखते हैं इफिशियंस की किताब में भी, इफिशियंस 2 और 10 में, कि हमें क्यों बनाया गया है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। यस, आमेन। और ये है पवित्र आत्मा का काम, हमें जागरूक करना कि हम कुछ करें, हम भलाई के काम करें, लोगों के लिए कुछ करें, दुनिया के लिए करें, समाज के लिए करें, परमेश्वर की जागृति लोगों के जिंदगी के अंदर लाए, और वो है आत्मा का काम। इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है। पवित्र आत्मा हमें इसलिए नहीं दिया जाता है कि हम लोग कहें कि देखो हमारे पास कितने गिफ्ट्स हैं, कितने अच्छी चीजें हैं हमारे अंदर, शो ऑफ नहीं, शो ऑफ के लिए नहीं, हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोग फ्रूटफुल, फलदायक हम लोग बने लोगों की जिंदगी में। आमेन। तो हम लोग ने क्या देखा कि परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं कि मूर्ख कौन है, मूर्ख बिलीवर कौन है, और बुद्धिमान बिलीवर कौन है। ज्योति क्या है, उनका वचन। दीपक क्या है, उनके आज्ञा है। और तेल क्या है, तेल का अभिषेक है पवित्र आत्मा। और 5 कुंवारी जो थे, 5 कुंवारी जो मूर्ख थे, उनके पास काफी तेल नहीं था, उनके पास काफी अनॉइंटिंग नहीं था, उनके पास कोई काम था ही नहीं, उन लोग जस्ट बैठे हुए थे ऐसे। लेकिन 5 कुंवारी जो बुद्धिमान थे, उन लोग कह रहे थे कि हम लोग चल करेंगे, हम लोग करेंगे, वी विल कीप डूइंग समथिंग, हम लोग कुछ करते रहेंगे, हम लोग को बताते रहेंगे, हम लोग जागृति लेके आएंगे, बार बार हम लोग कुछ करेंगे, हम लोग तैयारी में रहेंगे कि जब दूल्हा आएगा हम लोग रेडी है उसके लिए। आमीन। इस आकार के लोग ऐसे ही थे, उन लोग समय को पहचानते थे। थेसलोनियंस के लोग समय को पहचानने वाले लोग थे। और जब हम लोग समय को पहचानते हैं, हम लोग रेडी रहेंगे, हम लोग तैयार रहेंगे कि प्रभु तू जब आएगा हम लोग तैयार हैं आपके साथ कुछ करने के लिए, आपके राज्य को यहां पे लेके आने के लिए। परमेश्वर का वो ही प्लान है कि उनके राज्य को दुनिया में लेके आना, और इसलिए हमें रखा है परमेश्वर ने यहां पे। हम लोग तैयारी में रहे, हम लोग कर्तव्य करते रहे, सही चीज करते रहे, पवित्र आत्मा से भर के हम लोग कुछ करें लोगों के लिए, हम लोग दुनिया के लिए कुछ करें, हम लोग परमेश्वर की ज्योति, उनके उजाला, उनके सिस्टम हम लोग दुनिया में लेके आए, ताकि जब दूल्हा आएगा वो कहेंगे यस, रेडी है सब कुछ शादी के लिए, शादी हो जाए और आप लोग आइए हमारे साथ। आमीन। Shalom, and thank you for watching this video. If you were blessed, request you to please click on like and subscribe to our channel. We have plenty of more videos that we have recorded over the years, covering several topics that you may want to watch on our channel. Some of those videos are here on your screen, and you may click over here, over here, over here, and over here. We request you to please pray for us and our ministry. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that I mentioned here on your screen. May God bless you. Thank you, and shalom.